हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध ऐसा अपने पिछला डेरिवेशन पढ़ा था। उसमें जो रिजल्ट आया था हमारे पास E बराबर माइनस का dV/dr सदिश रूप में हमने निकाला था, उसका डेल और ग्रेडियंट इसके पदों में निकाला था। आज जो इसका मुख्य सूत्र है उस सूत्र का उपयोग अपन करने वाले हैं। अगर हमको कहीं पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी है और वहाँ पर हमको विभव की गणना करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो करने का तरीका है, इसको क्रॉस गुणा कर दिया dV, तो dV बराबर कितना हो जाएगा माइनस का E/dr। और V के वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समाकलन dV। समाकलन dV का मान लगाएंगे तो V बराबर समाकलन, इसका मान कितना माइनस का E/dr। तो V का मान ज्ञात करने का जो सूत्र बनेगा E के पदों में वो हो जाएगा माइनस का समाकलन E/dr। तो इस तरीके से अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है तो विद्युत विभव की गणना हम कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए आज अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद्युत विभव का मान। किस किस के कारण? तो पिछले चैप्टर में जो गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर था उसमें हम पढ़कर आए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाली थी। एक तो निकाली थी हमने किसी एक गोलीय कोष के कारण, कोष की सतह पर, कोष के अंदर और कोष के बाहर। और दूसरी गणना करी थी हमने किसी अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। कहाँ पर करनी है? गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष की सतह पर, गोलीय कोष के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसी का, चूँकि हमको ई का मान पता है, उसके लिए तीनों स्थितियों में ई का मान पता है, हमको तीनों स्थितियों में वी के मान की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर हम किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव की गणना करें, गोलीय कोष के कारण विभव, गोलीय कोष के कारण विभव हमको ज्ञात करना, तो कैसे कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कोई गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र O है। हमको विभव की गणना करनी है केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर। वह बिंदु कहाँ पर हो सकता है? गोलीय कोष के बाहर हो सकता है, गोलीय कोष की सतह पर हो सकता है, गोलीय कोष के अंदर हो सकता है। तो तीनों स्थितियों में हम जानते हैं, हमने जो गणना की है, यानी क्या किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो E हमने मान निकाला है, कहाँ कहाँ पर निकाला है? तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो आया था हमारा KQ/R²। ठीक है, Q के पदों में निकाल लें हम। सरफेस पर निकाला था तो रिजल्ट आया था हमारे पास KQ/R²। और गोले के अंदर निकाला तो E/in, इसका मान आया था 0। अंदर गोलीय कोष के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ऐसा हम गणना कर चुके हैं। अब इसी के आधार पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। हमको V एक्सटर्नल निकालना है, V सरफेस निकालना है और V इंटरनल निकालना है। तो तीनों स्थानों पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जबकि तीनों स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले पहली गणना हम करते हैं। हमको कहाँ पर निकालना है? उसके गोलीय कोष के बाहर विद्युत विभव। तो पहला जो केस आएगा वो क्या होगा? गोलीय कोष के बाहर। बाहर का मतलब हो गया जो दूरी है उसका मान त्रिज्या कैपिटल R से बड़ा होगा, तो बाह्य बिंदु पर निकालना है। तो हमको क्या निकालना है? V एक्सटर्नल निकालना है। ये हमको गणना करनी है। कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं V एक्सटर्नल, ये नोट करने का काम आपको केवल जो आपको PDF भेजिए उसमें थ्योरी के साथ करना है। मैं आपको केवल मैथमेटिकल पोर्शन इसका बता रहा हूँ। तो V एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र अभी हम पढ़ के आए हैं। तो V का सूत्र क्या होता था? V बराबर समाकलन माइनस का E/dr। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो माइनस का E/dr कौन सा निकालना है? एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो E एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, अब V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस E एक्सटर्नल का मान कितना है? तो KQ/R²/dr। आप ध्यान कीजिए, इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसकी लिमिट कहाँ तक होगी? तो लिमिट हमने ये जो बिंदु P माना है वो R दूरी पर माना है, जहाँ पर विभव हमको ज्ञात करना है। परिभाषा से हम जानते हैं, तो परिभाषा क्या होती है कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि
कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर और आवेश हम कहाँ से लेकर आए, अनंत से। तो अनंत से लेकर आएंगे, कहाँ तक लेकर आएंगे, इस दूरी तक। तो इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आवेश को अनंत से हमको उठाना है और r दूरी तक लेकर आना है। तो अनंत से r तक इस दूरी तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, इस पर विद्युत विभव कहलाएगा। अब केवल अपने को इसकी गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो क्या हो जाएगा, V एक्सटर्नल माइनस K और Q, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, समाकलन बचेगा 1/r² का, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, लिमिट अनंत से लेकर r तक। तो V एक्सटर्नल बराबर माइनस का K Q, समाकलन 1/r² को लिख सकते हैं हम r की घात -2 dr, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेकर r तक। समाकलन के सूत्र से हम जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगी स्थिति, तो ये V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का K Q, इसका समाकलन किया तो r की घात -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, लिमिट अनंत से लेकर r तक। तो V एक्सटर्नल बराबर माइनस का K और Q, ये बचा r की घात -1/-1, लिमिट अनंत से लेकर r तक। ये -1 बाहर आएगा तो टोटल चिन्ह को क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास प्लस KQ, और क्या बचा, ये ब्रैकेट में बचा r की घात -1। r की घात -1 को अगर नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/r की घात 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेकर r तक। अब लिमिट लगा दो, तो V एक्सटर्नल बराबर KQ, प्लस का हो गया था, अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/r, r के स्थान पर r लगा दिया, लोअर लिमिट लगाएंगे तो अनंत, तो 1/अनंत। 1/अनंत का मान कितना होता है, तो एक अनंत का भाग अगर हम किसी में देते हैं तो वो हो जाता है 0। तो रिजल्ट आ जाएगा V एक्सटर्नल बराबर KQ, अपर लिमिट तो 1/r माइनस लोअर लिमिट तो 0। तो V एक्सटर्नल इसका सूत्र बन जाएगा हमारे पास, तो KQ/r। तो किसी गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उसका मान कितना आ जाएगा, KQ/r। ठीक, तो ये हो गया विद्युत विभव। हमने कैसे निकाला, तो हमने निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमको पता है उसके संबंध के आधार पर, गोलीय कोश के बाहर। दूसरी हमको गणना करनी है। अब सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस क्या होगा, तो सेकंड केस में हो जाएगा कि R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी गोलीय कोश की सतह पर। तो इसमें हम या तो पिछले की तरह कर दें, स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R मान लगा दें, तो रिजल्ट आ जाएगा KQ/R। सीधा सीधा एक लाइन का काम है। अगर हमको कैलकुलेशन भी करनी है तो कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा काम हमको करना है। अब अंतर आ जाएगा कि पहले बिंदु P स्मॉल r दूरी पर था, अब बिंदु P को हमने हटाकर इसकी सतह पर लगा दिया। सतह पर लेकर आए तो अनंत से लेकर पहले यहाँ तक लेकर आ रहे थे, अब अनंत से लेकर यहाँ इस बिंदु तक लेकर आएंगे, और जैसे ही बिंदु तक लेकर आएंगे तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी कैपिटल R। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, अनंत से लेकर कैपिटल R। बाकी यही की यही कैलकुलेशन, सेम डिक्टो, कोई अंतर नहीं। लिमिट जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगी, तो 1/R माइनस 1/अनंत। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, KQ ब्रैकेट में 1/R, तो रिजल्ट आ जाएगा KQ/R। तो सतह पर जो विभव होगा, तो सतह पर विद्युत विभव का मान कितना आ जाएगा, तो V सरफेस बराबर KQ/R वोल्ट। तो दूसरा केस है, इसमें गोलीय कोश के कारण विभव कहाँ पर, गोलीय कोश की सतह पर। तो हमने गणना कर ली, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब तीसरा केस करते हैं। तो तीसरा केस में हमको क्या काम करना है, अब तीसरा केस करना है गोलीय कोश के अंदर। अब बिंदु P को उठाकर हमको गोलीय कोश के अंदर ले जाकर रखना है। कहाँ पर रखना है, गोलीय कोश के अंदर। अब गोलीय कोश के अंदर ले जाकर रखेंगे तो बिंदु P की स्थिति बदल गई। अब बिंदु P कहाँ आ गया, गोलीय कोश के अंदर आ गया कहीं पर। ये बिंदु P गोलीय कोश के अंदर आ गया स्मॉल r दूरी पर, ये त्रिज्या तो कैपिटल R है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमको जब तीसरा केस R <2 कैपिटल R, यानी गोलीय कोश के अंदर बिंदु है, तो जो दूरी है उसका मान त्रिज्या के मान से छोटा होगा। ऐसी स्थिति में हम मान लगाएंगे तो V इंटरनल, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, समाकलन माइनस का E इंटरनल इंटू dr।
अब देखेंगे ई इंटरनल की वैल्यू कहेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं गोलीय कोष के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, तो ई इंटरनल की वैल्यू 0 वैल्यू पुट करेंगे, अतः वी इंटरनल इक्वल टू माइनस का 0 इंटू डी आर। और हम जानते हैं 0 का समाकलन, तो अवकलन किसी राशि का करते हैं तो जो उत्तर आता है उसी उत्तर का यदि हम समाकलन करें तो क्या आ जाता है, वह राशि आ जाती है जिसका हमने अवकलन किया था। तो हम जानते हैं कांस्टेंट यानी किसी भी निश्चित राशि अचर राशि का अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 आता है। इसका अर्थ ये है कि अगर 0 का समाकलन करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, नियत आ जाएगा। तो इंटरनल जो V है यानी गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव है उसका मान नियत हो जाएगा। अब नियत हो जाएगा, यहाँ तक की तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन नियत होगा कितना, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नियत तो हो गया, लेकिन नियत का मान क्या होगा, तो मान क्या है। तो अब यहाँ पर हम चित्र की सहायता से समझेंगे कि हम अगर आवेश को अनंत से लेकर आते हैं तो अलग अलग स्थानों पर इसका विभव का मान बदलता जाता है। क्यों बदलता जाता है, क्योंकि V एक्सटर्नल का मान क्या होता है, KQ/R, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी का मान बदलेगा V का मान बदलेगा, मतलब दूरी का मान घटता जा रहा है तो विभव का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है और बदलते बदलते कहाँ तक बदलता है, तो इसकी सतह तक आकर बदलता है और सतह पर आकर उसका मान कितना हो जाता है, KQ/R। लेकिन जैसे ही सतह के हम अंदर जाते हैं, बिंदु आवेश को गोलीय कोश के अंदर लेकर जाते हैं तो विभव का मान नियत हो जाता है। मतलब कि विभव का मान जो परिवर्तित हो रहा था सतह तक, उसके मान में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना का उतना ही हो जाएगा जितना उसकी सतह पर हुआ। इसका अर्थ है कि V इंटरनल का मान कांस्टेंट होने का मतलब V सरफेस के बराबर हो जाता है। और सरफेस पर मान कितना है, तो सरफेस पर मान है KQ/R। तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव का मान वही होता है जो गोलीय कोश की सतह पर होता है। तो इस तरीके से हम 3 स्थानों पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। तो हमने कहाँ पर किया, गोलीय कोश के बाहर किया, गोलीय कोश की सतह पर किया और गोलीय कोश के अंदर किया। बाहर किया तो V एक्सटर्नल का मान आया हमारे पास KQ/R। अंदर किया, सतह पर किया तो ये आ गया, और अंदर किया तो उसका मान कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, जितना मान उसकी सतह पर था वही का वही मान कहाँ पर आ गया, गोलीय कोश के अंदर आ गया। ठीक, अब इन 3 डेटा जो हमारे पास आए हैं, 3 परिणाम आए हैं, उन परिणाम की सहायता से अगर हम इसका ग्राफ खींचें, किसका ग्राफ खींचें, विभव के मान में परिवर्तन का, किसके सापेक्ष ग्राफ खींचें, तो दूरी के सापेक्ष। तो यानी V और R के मध्य अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं, ये भुजा x अक्ष पर R हो गई और y अक्ष पर ये भुजा V हो गई। ये मूल बिंदु का मतलब है गोलीय कोश का केंद्र। तो कोश के केंद्र पर से अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मान नियत रहता है, निश्चित रहता है, कितना रहता है, जितना सतह पर है। इसका मतलब गोले के अंदर का मतलब हर एक बिंदु पर, चाहे वो केंद्र है चाहे वो केंद्र से थोड़ा दूरी पर है, हर एक स्थान पर उसका मान नियत है और कितना है, जितना उसकी सतह पर था। तो सतह के मान के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक इसकी सतह यानी दूरी त्रिज्या R तक हम गणना करते हैं, केंद्र से लेकर R तक, तब तक विभव का मान एक समान रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, V इंटरनल इक्वल टू V सरफेस और इक्वल टू कांस्टेंट। अंदर बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा जितना कि उसके सरफेस पर यानी उसके पृष्ठ पर है, और पृष्ठ पर ये जो मान है V सरफेस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी अंदर और उसकी सतह तक मान इसका अधिकतम मान होगा। और सतह के बाहर जाएंगे तो V एक्सटर्नल कैसा हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो दूरी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रम है तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। तो V एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो विद्युत विभव और दूरी के साथ संबंध का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस प्रकार बनेगा। ये किसके लिए ग्राफ बनाया है, ये हमने निकाला है किसी गोलीय कोश के कारण। तो गोलीय कोश के लिए हमने इसकी गणना की है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, कोश के बाहर, कोश की सतह पर और कोश के अंदर। अब दूसरा जो हमको अनुप्रयोग करना है वो क्या काम करना है, उससे हमने गोलीय कोश का निकाला, एक हमने गणना की थी वो निकाली थी अचालक गोले के कारण। तो कोई अचालक ठोस गोला है उसके कारण क्या विभव होगा, उस विभव का मान हम और ज्ञात करते हैं। तो ठोस
अचालक गोले के कारण विभव, कोई अचालक ठोस गोला है उसके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा, उसके मान की हमको गणना करनी है। तो कैसे गणना करनी है ध्यान करेंगे। एक हमने ठोस अचालक गोला लिया, बुरी तरीके से इसमें आवेश समान रूप से वितरित है, इसलिए आवेश घनत्व हमने इसका आयतन आवेश घनत्व लिया था। केंद्र O है और त्रिज्या इसकी R है। इस पर कुल आवेश अगर हम Q मानते हैं तो इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाहर निकाली थी R दूरी पर, तो कितनी आई थी, तो E एक्सटर्नल इसका मान आया था KQ/R²। E सरफेस का मान निकाला था तो KQ/R² आया था। तो अचालक गोले के कारण उसके बाहर और उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र के मान वही आए थे जो कि किसी गोलीय कोष के कारण रिजल्ट आए थे, लेकिन अंदर और केंद्र पर अंतर आ गया। तो अंदर जो हमने मान निकाला था उसका मान कितना था, तो अंदर का जो मान था वो था KQ/R², यानी अंदर कैसा था, समानुपाती था। और इसके सेंटर पे जब हमने मान निकाला था उसका मान 0 आया था। तो तीनों स्थानों पर, चारों स्थानों पर इसके मान अलग अलग थे। केंद्र पर इसका मान 0 था, केंद्र से लेकर सतह तक उसकी दूरी के समानुपाती था, सतह पर जाकर इसका मान अधिकतम था और सतह के बाहर इसके मान में लगातार कमी होती जा रही थी। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमको विभव की गणना करनी है। तो पहला जो केस निकालना है हमको कहाँ पर, R>R, यानी गोले के बाहर। तो बाहर वही आएगा जो गोलीय कोष के कारण आया था। हम कैलकुलेशन कर चुके हैं इसलिए दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। समाकलन E एक्सटर्नल इंटू DR ये हमने कैलकुलेट किया था, तो रिजल्ट हमारे पास एक्सटर्नल का आया था KQ/r। कैलकुलेशन करेंगे दोबारा तो यही रिजल्ट हमारा दोबारा आने वाला है। दूसरा हमने निकाला था R = R, यानी सतह पर, तो सतह पर भी वही रिजल्ट आने वाला है। तो V सरफेस का मान KQ/R। तो इसके बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है। दोबारा क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि वही रिजल्ट है, उन्हीं का समाकलन करना है, वही लिमिट लगानी है, वही फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है एज इट वैसा का वैसा ही आने वाला है। अब परिवर्तन आएगा इन दोनों केसों में, इन दोनों केसों में आएगा। तो इसलिए हम जो काम करने वाले हैं ये समझिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य काम है और इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ करेंगे। कैलकुलेशन का काम है, थोड़ा सा इसको सावधानी के साथ करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमको समझ में आएगा क्या काम करना है। तो तीसरा केस हमको करना है R<R, यानी गोलीय कोष अचालक ठोस गोले के अंदर। तो अंदर हमको काम करना है, तो समझिए आप ध्यान से। तो V एक्सटर्नल हमको निकालना है, लेकिन इसमें अब दो घटनाएं अलग अलग होंगी। क्या घटनाएं होंगी कि पहले हमको आवेश Q0 को अनंत से लेकर आना है। कहाँ तक लेकर आना है, उसके सतह तक। कहाँ तक लेकर आना है, उसकी सतह तक, और फिर सतह के बाद उसके अंदर लेकर जाना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमको दो अलग अलग स्थानों पर काम करना पड़ेगा। बाहर काम करना पड़ेगा E एक्सटर्नल में और अंदर काम करना पड़ेगा E इंटरनल में। तो विद्युत क्षेत्र के मान परिवर्तित होंगे, बाहर का विद्युत क्षेत्र अलग है और अंदर का विद्युत क्षेत्र अलग है। बाहर का मान अलग है और अंदर का मान अलग है, तो दोनों मान अलग अलग है। तो दोनों को मिलाकर कुल कार्य हमारा कितना होगा, तो ये जो V एक्सटर्नल तो V इंटरनल जो हमको निकालना है, तो V इंटरनल का मान दोनों के योग के बराबर होगा। किस किस के योग के बराबर होगा, तो V एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर इसकी सतह तक। दूसरा मान V इंटरनल कहाँ से कहाँ तक, सतह से लेकर जो R दूरी जहाँ पर हमको गणना करनी है, इस R दूरी तक। तो कहाँ से लेकर आना है हमको, कैपिटल R से स्मॉल r तक। कहाँ लेकर आना है, गोले के अंदर, और अनंत से कैपिटल R तक लेकर आना है गोले के बाहर। तो इसका समाकलन करने के लिए अब हमको काम करना पड़ेगा। तो V इंटरनल इज इक्वल टू, अब देखना, तो माइनस का E एक्सटर्नल इंटू DR कहाँ से कहाँ तक है, तो अनंत से लेकर कैपिटल R तक है, प्लस दूसरा केस हमको करना है तो माइनस का E इंटरनल इंटू DR। अब ये कहाँ से कहाँ तक है इसकी लिमिट, तो इसकी सतह कैपिटल R से लेकर इसके आंतरिक बिंदु स्मॉल r तक का।
इज दैट क्लियर। अब मान लगाएंगे तो V इंटरनल इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, तो इसका मान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, प्लस इसका मान लगाएंगे तो माइनस के क्यू आर अपॉन आर क्यू इंटू डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। ठीक, आज पूरे का अपने को कैलकुलेशन करना है समाकलन करते हुए, तो देखेंगे क्या काम करना है अपने को। तो V इंटरनल इज इक्वल टू माइनस का K और Q बाहर चला गया, समाकलन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, लिमिट अनंत से लेकर कैपिटल आर तक। इसमें माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यू बाहर चला जाएगा, समाकलन आर इंटू डी आर, लिमिट कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो V इंटरनल, अभी अपन पिछले टॉपिक में कर आए हैं तो डायरेक्ट करता हूँ, इसका समाकलन आता है माइनस का 1 अपॉन आर, तो माइनस 1 अपॉन आर, लिमिट अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यू, इसका समाकलन आएगा तो r की पावर 1 है, पावर 1 है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो r की पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो गया, लिमिट कैपिटल r से लेकर स्मॉल r तक। v इंटरनल, इसको लिमिट में लगाया तो ये तो प्लस का हो गया, k और q 1 अपॉन कैपिटल r माइनस 1 अपॉन अनंत, इसमें करेंगे तो माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यू, ये बचेगा आर स्क्वायर और बटे 2, लिमिट अनंत से, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। तो V इंटरनल ये पूरा पद आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक, इसमें देखते हैं तो माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यू तो है ही, और दो संख्याएं बाहर आ गई, लिमिट लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट तो ये आर स्क्वायर, और फिर माइनस लोअर लिमिट है तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो V इंटरनल इज इक्वल टू के क्यू, हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन 2 आर क्यू, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। के क्यू हमने कॉमन लिया है तो 2 आर क्यू नीचे बचा, और ब्रैकेट वाली राशि आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर एज इट ऐसी की ऐसी बची रही। अब ये बची रही, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देंगे, हल करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा V इंटरनल इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन कैपिटल आर, ये तो ऐसा कैसा ही है, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। ठीक, और इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, आर स्क्वायर से आर क्यू, यानी 2 घात है नीचे, 3 घात है, कट के 1 घात बची, तो ये बचेगा V इंटरनल इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर है, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू है, और ये प्लस का बचेगा 1 अपॉन 2 आर। तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों आपस में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 1/r और प्लस 1/2r, एलसीएम ले लिया 2r, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2r बचा, 3 अपॉन 2r, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारे पास, तो के क्यू V इंटरनल की वैल्यू 3 अपॉन 2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, V इंटरनल इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम आ जाएगा 2 आर क्यू, 2 आर से 2 आर क्यू कट गया, क्या बचा आर का स्क्वायर, तो 3 आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। अब रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, तो V इंटरनल बराबर के क्यू, ऊपर 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और बटे में 2 आर क्यू। तो ये विद्युत विभव का मान आ जाता है कहाँ पर, गोलीय कोश के, सॉरी अचालक ठोस अचालक गोले के अंदर। तो ठोस अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यू। इज दैट क्लियर। तो V इंटरनल की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये V इंटरनल आ गया। अब इसमें सेंटर पर अगर हमको निकालना है तो एक गणना और कर लेते हैं, चौथी। तो उसके लिए वो समाकलन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा है कि अगर बिंदु को हम ठोस अचालक गोले के केंद्र पर ले आए,
उठाकर हमने कहाँ कर दिया, केंद्र पर कर दिया। तो सारा का सारा काम अंदर किया है। तो अंदर ये जो दूरी r थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी r थी, अंदर वाले गोले की त्रिज्या थी, उसको उठाकर हम यहाँ करेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, 0। तो चौथा केस हमारा क्या हो जाएगा कि एट सेंटर, नहीं, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर गणना करेंगे तो r का मान 0 आते है। पूरी घटना अंदर वाले में है तो ई सेंटर, अंदर वाले में सूत्र लगा दोगे, ई नहीं v निकालना है, तो v सेंटर इज इक्वल टू के क्यू। यहाँ क्या हो जाएगा 3r² माइनस 0 और अपॉन में कितना है 2r3। तो v सेंटर इक्वल टू के क्यू 3r² अपॉन 2r3। ऊपर 2 घात नीचे 3 घात कट गई, तो v सेंटर आ जाएगा के क्यू और ये 3/2r। इसको हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं v इक्वल टू 3/2, तो के क्यू अपॉन r। तो सेंटर पर विभव का मान कितना जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन r। लेकिन के क्यू अपॉन r हम जानते हैं किसके बराबर होता है, तो के क्यू r अपॉन r आता है इसकी सतह पर विभव के बराबर। इसका मतलब v सेंटर का मान 3/2 v सरफेस, यानी किसी अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान उसके जो सरफेस यानी सतह था, सतह के विभव के मान का 3/2 यानी 1.5 गुना होता है। तो इस तरीके से हम गोलीय अचालक जो गोला है, ठोस अचालक गोला, उसके कारण हम विभव के मान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मान की गणना कर ली, इसका ग्राफ और बना लेते हैं। इतना सा काम आपका, और इसको आज समझ लीजिए। इसको वीडियो को बार बार देखना, पॉज करके देखना, बार बार पॉज करके देखोगे, अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसको समझिए, रिमाइंड करके देखिए, बार बार देखिए। एक बार में नहीं आएगा समझ में, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, लेकिन देखेंगे तो आएगा समझ में। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन करके उसको पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अभी कई सारे बच्चे काम नहीं भेज रहे हैं, ना तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। करिए भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब तो आपका अगस्त चालू ख़त्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है, अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हमको निकालना है r और v के मध्य ग्राफ खींचना है मूल बिंदु से। तो क्या है, सेंटर पे जो मान है वो विभव इसके सरफेस के मान का 1.5 गुना है। इसका मतलब सेंटर पे मान ज़्यादा है और 1.5 गुना है, तो एक बार स्ट्रेट लाइन आएगी। कहाँ तक आएगी स्ट्रेट लाइन? इसके r तक। तो केंद्र से लेकर सतह तक, केंद्र से लेकर सतह तक r के समानुपाती है। तो v सेंटर और v सरफेस। उसके बाद कैसा है, ये तो v इंटरनल था, और उसके बाद कैसा है, ये है v एक्सटर्नल। तो ये हमको ग्राफ मिलने वाला है किस किस के बीच का, विद्युत विभव और उसकी दूरी r के पदों में। तो इस प्रकार हमने आज जो गणना की है, किस किस की गणना की है, तो आज हमने गणना की है गोलीय कोष के कारण विभव और अचालक ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इज़ दैट क्लियर? ठीक, चलिए अगला जो अपन लेक्चर करेंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं। थैंक यू।